ये देना एक बार। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे थे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, IUPAC नोमेनक्लेचर। आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C COOH CH3। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? करो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? What is the name of this compound? ये विंडो ओपन कर देना, ये खोल देना है, ये आगे वाले भी खोल दिया, ये भी खोल दे। कर लिया सुषमा? नहीं कर रहे? फर्स्ट में कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ये हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखें तो यहां से स्टार्ट कर दें 1 2 3 4, 1 2 3 4, या यहां से स्टार्ट कर दो चाहे 1 2 3 4। दिस इज 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड, ये नाम हो जाएगा। कर सकते हो? ठीक है। नेक्स्ट CH3 C CH2 C double OH, CH3 and OH. What is the name of this compound? CHO CH2 CH, yes, CHO CH2 COOH. Write the name of these compounds. कर लिया? हो गया? पहला हो गया, दूसरा नहीं हो रहा। देखो उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स में कर लिया सोनम? नहीं करे? तनु हो गए? एक भी नहीं किया।
फर्स्ट देखो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। दिस इज 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हाइड्रोक्सी हम बोलेंगे। ठीक है, 1 2 3, दिस इज 3 फॉर्माइल प्रोपेनॉइक एसिड, 3 फॉर्माइल प्रोपेनॉइक एसिड। CHO को हम क्या बोलेंगे? फॉर्माइल, जब एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH CH2 CH2 COOH। ठीक है, और यहाँ हमने लगा दिया Br और इस पोजीशन पे हमने लगा दिया Cl। करो, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करें प्रेफरेंस की तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद एल्डिहाइड को, सॉरी फिर एल्डिहाइड को, और उसके बाद कीटोन को, और सबसे कम मिलेगा OH को। सबसे कम किसको मिलेगा? OH को। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अगर इन मेन फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें, बहुत सारे हो सकते हैं वैसे तो हमारे पास, कि सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है, अमाइंस भी हो सकते हैं, अमाइड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CHO, फिर कीटोन, एंड उसके बाद OH। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? ये मेन चेन हो गई आपके पास। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? इधर से करें या इधर से करें? यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आता है? 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ब्रोमो, क्लोरो एंड मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है? ब्रोमो। इसको लोवेस्ट पोजीशन देंगे। दिस इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनॉइक एसिड। क्या हो जाएगा? पेंटेनॉइक एसिड। क्या हो गया? सॉरी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, सॉरी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, ये नाम हो जाएगा। 2 ब्रोमो क्या आएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली हम लिखेंगे, जो पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास है CH3 CH2 CH2 और इधर आ गया COOH, इधर भी COOH और इधर भी COOH। What is the name of this compound? करो। ऐसा ही कुछ हमने एल्डिहाइड्स के केस में भी पढ़ा था। वहाँ क्या नाम लिखा था हमने? तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। देखो, जब हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे, कितने ग्रुप रहेंगे? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो दोनों मेन चेन के अंदर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और तीनों एक चेन के अंदर नहीं आ सकते। पेरेंट चेन के अंदर तीनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे कभी भी। 3 हो या 3 से ज़्यादा जब भी ग्रुप रहेंगे वो एक चेन के अंदर नहीं आएंगे। तो हम किसको बाहर रखें, किसको सब्स्टिट्यूएंट माने? ये भी हमारे पास चेन हो सकती है, ये भी मेन चेन हो सकती है। तो अब किसको हम इंक्लूड करें मेन चेन के अंदर और किसको ना करें? तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि जब 3 से ज़्यादा
हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे या एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, तो तीनों को ही हम मेन चेन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, उनकी नंबरिंग नहीं करेंगे। तो दिस इज 1 2 3। ये हो जाएगा आपके पास प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट कर लो इसको, ट्राईओइक एसिड भी नहीं लिखेंगे। जब हम कार्बन, ये जो कार्बन है COH ग्रुप में, इसकी जब भी नंबरिंग नहीं करेंगे ना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसको कोई नंबर दे देंगे तब ओइक एसिड आता है, तब क्या आता है? ओइक एसिड। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट करो तो कर सकते हो आसानी से। आपके पास है COOH CH2 CH CH COOH, इधर भी COH ग्रुप और इधर भी COH ग्रुप। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? कर लोगे? ये मेन चेन हो गई, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3। दिस इज प्रोपेन 1 1 2 3 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कर सकते हो आसानी से? अरे कर सकते हो या नहीं? अब देखो, अगर आपके पास रिंग कंपाउंड्स है, मैंने लिखा साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर लगा दिया COOH ग्रुप, साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर लगा दिया CH2COOH, और बेंजीन और इसके ऊपर लगा दिया COOH। राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। फर्स्ट जो कंपाउंड है क्या लिखेंगे? क्या है आपके पास? साइक्लोहेक्सेन, क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नॉट ए साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, वो गलत है। देखो, ये मेरे पास एक रिंग है और ये उस पर एक चेन है। हम कभी भी नंबरिंग चेन से करते हुए रिंग पे नहीं आ सकते कि मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन दे दी, इसको 2 एंड सो ऑन। नहीं, कभी भी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए हम चेन की तरफ नहीं जा सकते। चेन की अलग नंबरिंग होती है और रिंग की अलग नंबरिंग होती है। अब मैं इस चेन में ज़्यादा कार्बन एटम्स है, इसको मैं मेन चेन मानूंगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? COH। अब इसको मैंने कोई नंबर दिया है? जब अभी मैंने बताया था कि जब भी हम COH ग्रुप को कोई नंबर नहीं देंगे, इसको क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने लिखा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बताओ
1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है। इसका बताओ, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। दिस इज 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉइक एसिड। ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइल। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे। तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉइक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या है ये? बेंजोइक एसिड। इसको हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो एक कॉमन नेम है जो हम बोल देते हैं नॉर्मली कि बेंजोइक एसिड। वैसे इसका जो आईपीएससी नेम है वो क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपके पास है बेंजीन रिंग और हमने लिखा CH2COOH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? What is the name of this compound? क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल। अब मेरे पास ये जो रिंग है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, और जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगी तो उसको हम लिखेंगे फिनाइल। तो दिस इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये याद रखना है कि बेंजीन रिंग जब भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगी उसको क्या लिखेंगे? फिनाइल। तो ये क्या हो गया? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो कर सकते हो आसानी से नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या हो गया सुषमा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास, ठीक है। First one is from alcohols, from aldehydes and ketones, from aldehydes and ketones, from Grignard's reagent, from Grignard's reagent, from acid derivatives, from acid derivatives, and fifth one is from alkyl benzene, और लास्ट के आपके पास है अल्काइल बेंजीन। ये सब हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बहुत सारे आपने पढ़े भी हैं इनमें से, एल्कोहल से, एल्डिहाइड्स, कीटोन से, अल्काइल बेंज, चलो ये तो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हमने देखे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में और ये अल्कोहल्स के अंदर, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम फिर से यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी रिएक्शंस में हम कर भी चुके हैं यूज़, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। हेडिंग लिखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। आपके पास है RCH2OH, एक अल्कोहल है, इसका कर दो ऑक्सीडेशन। क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। और कैसा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने अल्कोहल के अंदर है, जितने
अल्कोहल के अंदर आपके पास कार्बन एटम्स है उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी रहेंगे, ना तो कम होंगे ना ही ज़्यादा होंगे। और जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे, रिएजेंट्स वो हो सकता है हमारे पास K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ये रिएजेंट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लिया? फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH, CH3CH2OH रिएक्शन विद K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या एसिड, ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इथेनोइक एसिड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? इथेनोइक एसिड। CH3OH रिएक्शन विद K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा? क्या बन जाएगा मुनीश? क्या फॉर्म होगा? C डबल बॉन्ड OH। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताना आप। मिथेनोइक एसिड, क्या फॉर्मूला होगा उसका? बस COH है HCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड। क्या है ये? फॉर्मिक एसिड है। इसी को हम क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। ये IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम, ठीक है। तो एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम का ही क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन CH2OH रिएक्शन विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड COOH। क्या फॉर्म हो जाएगा? COOH, बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हो? अरे कर सकते हो या नहीं? तो ये फर्स्ट मेथड था अल्कोहल से। और हमारे पास जो अल्कोहल्स होंगे वो होंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। कौन से अल्कोहल्स होंगे? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स होने चाहिए। कैसे अल्कोहल्स होने चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। कर लिया? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास है RCHO, एक एल्डिहाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। दोनों में से एक रिएजेंट यूज कर लो कोई सा। पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपके पास फॉर्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2CHO रिएक्शन विद K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, क्या फॉर्म होगा? क्या बन जाएगा? नाम क्या होगा प्रोडक्ट? बताओ। CH3CH2COOH ये बनेगा? प्रिया, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा या कुछ और होगा? यही होगा? पक्का?
है? क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? क्या है? जोर से। प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ना तो ज़्यादा होंगे ना ही कम होंगे। ठीक है, तो ये आपने ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ा था, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन जब हमने करवाया था तो हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपके पास है बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो एल्डिहाइड से हम फॉर्म कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। कर लिया नोट सभी ने? इरेज कर दें? कर दें। अब अगर हम बात करें कीटोन्स की, कीटोन्स से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म कर सकता हूं? क्या रिएजेंट हम यूज करें? कंसंट्रेटेड HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड HNO3। कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका यूज करेंगे तो आपका जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड OCH3, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैसे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे हम इसमें लगा देंगे पॉपऑफ्स रूल। कब लगेगा? एसिमेट्रिकल कीटोन होंगे तब लगाएंगे पॉपऑफ्स रूल। तो ये तो सिमेट्रिकल है, बॉन्ड ब्रेक करना है क्या तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो या इधर से बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगे सेम रहेंगे लेकिन कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहां कितने कार्बन एटम्स हैं? कितने कार्बन एटम्स हैं? तो दो कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर दो। एक तो ये हो गया CH3COH, और एक कार्बन एटम बच गया अब इधर, एक कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये थी हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन। जब सिमेट्रिकल कीटोन है तो कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसका बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, कि उससे नेक्स्ट जो कार्बोनाइल कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं अल्काइल ग्रुप्स के साथ, वो ब्रेक करने कहीं से भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड से भी या राइट साइड से भी, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास एसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो देखो अब भी दो कंडीशन है कि मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं और इधर से बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? दोनों तरफ से जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। सपोज करो मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 3 कार्बन एटम्स का, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 1 कार्बन एटम का। ऐसा ही है। और अगर मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो मेरे पास 2 कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर से भी 2 कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। हिमांशु आ रहा है समझ में? आ रहा है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर से भी 2 कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब यहाँ से कर रहे थे तो एक तरफ 3 था और एक तरफ 1 ही कार्बन एटम था, तो सेम प्रोडक्ट नहीं है।
अगर सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर लो, एक जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तरफ ज़्यादा कार्बन एटम्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और एक तरफ कम कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। यहाँ नहीं है ऐसा। तो अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? मेजर प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे, वो हम पढ़ेंगे पॉपऑफ्स रूल से। किसे क्या पढ़ेंगे? पॉपऑफ्स रूल। क्या कहता है पॉपऑफ्स रूल? क्या कहता है? कौन बताएगा? साक्षी, आज ही नाम सुना है पॉपऑफ्स रूल? सर पहले तो कभी पढ़ा ही नहीं। हिमांशु फर्स्ट बेंच, जोर से, सुना ही नहीं दे रहा। उसके साथ क्या जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। पॉपऑफ्स रूल कहता है कि आपको बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपका ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये किसके साथ रहना चाहिए? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। किसके साथ रहेगा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। कि आपको बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये ग्रुप जो है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रह जाए। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता तो ये किसके साथ जाता? लार्जर अल्काइल ग्रुप के साथ। यहाँ 2 कार्बन एटम है, यहाँ 1 कार्बन एटम है, तो ये लार्ज अल्काइल ग्रुप है और ये क्या है? स्मॉल। तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है किसके साथ रहे? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ कितने कार्बन एटम्स? 2। तो 2 कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर भी कितने कार्बन एटम्स? 2। तो 2 कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे? 2। तो कर सकते हो आसानी से, नोट कर लो इसको। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, उसको नोट करो और इसके प्रोडक्ट फॉर्म करो। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? कर लिए? स्निग्धा हो गए? नहीं करोगे? हो गए सुषमा? क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एक बनेगा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड और एक बनेगा इथेनोइक एसिड। ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो या इधर से कर दो, बनेंगे ये ही 2 प्रोडक्ट आपके। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है।